Hello and good morning class 5th students. How are you? I hope you all are fine. सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी. स्टूडेंट्स, हमारे ईवीएस सब्जेक्ट में कुछ लेसन जो कि रिमूव हो गए हैं, तो उन सब लेसन को हम रीड नहीं करेंगे. जो लेसन हमारे एग्जाम में आएंगे हम उस लेसन को रीड करेंगे. जैसे लेसन हमने आपको बता दिया था कि लेसन फर्स्ट, सेकेंड आएंगे, थर्ड लेसन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, फोर्थ आएंगे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है. फिफ्थ लेसन लेट्स प्ले गेम्स ये रिमूव्ड हो गए हैं. एंड लेसन 6 सीड बिकम्स अ प्लांट. तो आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे, सीड बिकम्स अ प्लांट. और लेसन 7 एंड 8 आपके क्या है, रिमूव कर दिए गए हैं. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. सीड बिकम्स अ प्लांट मतलब बीज, कोई भी प्लांट कैसे बनता है इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. और इसमें अभी हम दो टॉपिक पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स, सीड्स से न्यू प्लांट कैसे बनते हैं. सेकेंड हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, Plants are our green friends because they are very useful to us. हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, क्योंकि प्लांट्स के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. प्लांट से ही हमारे पास क्या आता है, खाना आता है, फूड आता है, ऑक्सीजन आती है, बहुत सारी हमारी चीजें किससे पूरी होती है, प्लांट से. तो प्लांट्स हमारे कैसे फ्रेंड है, ग्रीन फ्रेंड्स है. प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि वो हमारे लिए वेरी यूजफुल है. एंड दे गिव अस फूड लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस, मेज, पल्सेस, अरहर एंड मूंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो हमें बहुत डिफरेंट फूड्स देते हैं. जैसे कि सीरियल्स में क्या क्या देते हैं, व्हीट देते हैं, राइस देते हैं, मेज देते हैं, पल्सेस में अरहर, मूंग और भी बहुत सारे पल्सेस हैं, वो सब हमें देते हैं. फ्रूट्स मिलती है हमें प्लांट से, वेजिटेबल्स मिलते हैं. We get oil, medicines, tea and coffee from plants. और हमें प्लांट से ऑयल, मेडिसिन, टी, कॉफी ये सारी चीजें मिलती है. We get wood from trees. और हमें लकड़ी भी कहाँ से मिलती है, ट्री से ही मिलती है. और उस ट्री से हमें अभी मेक हाउसेस एंड फर्नीचर फ्रॉम वुड. और उस ट्री से, उस लकड़ी से हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनती है. We know that plants are a major source of food. Parts of plant we eat as food are called edible parts of the plants. और प्लांट्स के जिस पार्ट को हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, एडिबल पार्ट. जैसे सारे प्लांट्स के हम सब पार्ट्स नहीं खाते, कुछ पार्ट्स खाते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं खाते. तो वो जो पार्ट्स हम प्लांट्स के जो पार्ट्स को खाते हैं वो पार्ट कहलाता है एडिबल पार्ट्स. ओके, आप पेज नंबर 54 में कुछ ड्राइंग देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो. एंड इसके हैं कि राइट द एडिबल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. ये पिक्चर है, इन सब के क्या क्या एडिबल पार्ट है ये आपको लिखना है. तो ये आपका काम है, ये वर्क है, होमवर्क है. आप अभी इस लेसन को रीड करने के बाद आप देखोगे हम कैरोट के कौन से पार्ट को खाते हैं, पोटैटो के कौन से पार्ट, कॉलीफ्लावर, एप्पल, इन सारे पार्ट्स को आप लिखोगे. ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, लाइक ऑल लिविंग बींग्स प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड. जिस तरह से लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स हैं, आपके देख लो एनिमल्स है, जिस तरह से अपने प्रोड्यूस करते हैं अपने बेबी को, उसी तरह से प्लांट्स भी क्या है, अपने जैसा एक प्लांट्स लाता है. लेट अस टेक ए लुक एट हाउ यंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे ग्रो. चलो अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक छोटा प्लांट्स बड़ा प्लांट्स बन जाता है ना, और किस तरह से प्लांट्स बनते हैं. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में प्रजनन, पौधों में प्रजनन कैसे होता है. तो प्लांट प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, प्लांट्स जो है यंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. प्लांट्स
जब अपने जैसे ही छोटे यंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। और हर डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग तरीके से प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले कैसे करते हैं? मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ प्लांट्स सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। कुछ प्लांट्स छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, उसमें स्पोर्स होते हैं, उससे रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। और कुछ प्लांट्स अपनी उनके पार्ट्स जो रहते हैं बॉडी के, क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टेम होती है, अगर स्टेम की भी कटिंग करके आप कहीं लगा दोगे तो उससे भी न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। उनकी रूट से भी रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, उनकी लीफ से भी रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ थ्रू सीड्स, थ्रू स्पोर्स एंड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यू प्लांट फ्रॉम सीड्स। सीड्स से न्यू प्लांट कैसे बनते हैं? तो वी नो दैट सीड्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। हम लोग ये जानते हैं कि सीड कहाँ पे मिलता है? फ्रूट्स में मिलते हैं ना। फ्रूट्स में आपने देखा होगा कि सीड होते हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स फ्लावर्स देते हैं। एंड फ्लावर्स विदर एंड चेंज इन टू फ्रूट्स। उसके बाद फ्लावर्स वो किस चीज में बन जाता है? कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स के रूप में। एंड फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। और उस फ्रूट्स में क्या रहते हैं? फ्रूट्स के अंदर क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। एंड सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। इस तरह से अगर उस सीड को हम कहीं लगाते हैं तो उस तरह से वो जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स हमें देते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से पहले क्या बना? सीड बन गया और सीड में हमने डेली वाटर दिया और वाटर देने के बाद वो जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट होने के बाद थोड़ी सी रूट निकले, फिर बड़ी सी रूट निकली, फिर प्लांट बन गया। और सॉइल से इस तरह से आप पेज नंबर 55 में देख सकते हो न्यू प्लांट फ्रॉम सीड। ओके, किस तरह से प्लांट्स बनते हैं। उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, है ना। सीड के स्ट्रक्चर कैसा होता है हम इसके बारे में रीड करेंगे। ए सीड हैज ए थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। ये सीड है और सीड के चारों ओर थिक कवर होता है। आप देखना कोई भी अभी जैसे मटर आते हैं आपके घरों में तो उसकी एक सीड निकालना और उसके ऊपर देखना, जब आप उसको निकालोगे ना तो एक कवर ऊपर से रहेगा और उसके अंदर भी फिर एक मटर रहेंगे। ओनली मटर लो, मटर पूरी नहीं, मटर के क्या लोगे? सीड लोगे। उसके बाद मटर को जब निकालोगे ना उसके ऊपर हल्के से छिलके मिलते हैं, उसके अंदर भी मटर रहते हैं। तो जो वो हल्का सा है वो क्या कहलाता है? सीड कोट। क्या है? सीड कोट। एंड इट प्रोटेक्ट्स द सीड। और ये सीड कोट क्या करती है? सीड जो अंदर वाले सीड होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज ए स्कार। और वन साइड ऑफ सीड देयर इज ए स्कार। ये क्या कहलाता है? स्कार। एंड दिस इज द प्लेस वेयर द सीड इज अटैच टू द फ्रूट। और ये वही प्लेस है जिससे कि फ्रूट से ये क्या होता है? सीड क्या होता है? अटैच रहता है। किससे? ये स्कार से ये अटैच रहता है। एंड देयर इज ए स्मॉल होल ऑन द टॉप ऑफ द स्कार। और स्कार के ऊपर एक छोटा सा होल होता है, एक टाइनी होल होता है जिससे कि वाटर इंटर्स थ्रू दिस होल और इससे वाटर अंदर जाती है। अंडरस्टैंड? टाइनी सीड लीव्स कॉल्ड कोटिलीडॉन्स। टाइनी सीड जो होती है ना, उसके जो लीव्स होते हैं, ये आप देखो ये सीड लीव्स है और इसको हम क्या बोलते हैं? कोटिलीडॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड। और ये सीड के अंदर होते हैं। देखो ये आप सीड लीव्स देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है ये। और ये क्या कहलाता है? ये पार्ट दिस इज कॉल्ड बेबी शूट। और नीचे जो ये वाली निकल रही है, ये वाले जो निकल रहे हैं ये कहलाते हैं बेबी रूट। A baby plant is present between the cotyledons and the baby plant contains a baby shoot. एक baby plant baby shoot से निकलता है and a baby root
और बेबी रूट से भी निकलता है। द कोटिलीडोन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट, और ये कोटिलीडोन जो सीड लीव्स है ये बेबी प्लांट्स के लिए क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। कौन, सीड लीव्स। ओके, आगे बात समझ में। फिर है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, जो छोटे बेबी प्लांट जब सीड से बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। आप पेज नंबर 56 में देखोगे कि हमने एक सीड लगाया एंड द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सीड होल। तो सीड में पानी कहाँ से जा रहे हैं, तो क्यों, वहां पे वो सीड होल है, उससे क्या हो रहा है, जब हम उसमें वाटर डाल रहे हैं तो सीड होल से ये पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। एंड द रूट स्टार्ट ग्रोइंग, इट ग्रोज डाउनवर्ड्स। उसके बाद इससे रूट निकलने लगती है और ये क्या कहलाता है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, द शूट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट ग्रोज अपवर्ड। उसके बाद उससे शूट निकलने लगते हैं। एंड द लीव्स ग्रोन ऑन द स्टेम, उसके बाद ये स्टेम से क्या होने लगती है, ऊपर से ये लीव्स निकलती है, इस तरह से लीव्स निकलने लगते हैं। एंड दे स्टार्ट मेकिंग फूड नाउ, और वो अपना खाना खुद बनाने लगती है। क्योंकि ये बेबी है, बेबी शूट है, तो इसलिए अपना खाना खुद नहीं बनाएगी। आप देखते हैं छोटे बच्चे अपना काम खुद नहीं कर सकते, है ना, उनके पेरेंट्स उनके काम करते हैं। उसी तरह ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो इसके लिए जो ये सीड लीव्स होती है इनके लिए फूड स्टोर करके रखती है। और जब उस सीड को हम सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, और फिर जब हम पानी डालते हैं तो ये जो टाइनी होल होता है इसके अंदर से पानी जाता है, फिर इसके अंदर से शूट निकलती है, और उसके बाद फिर स्टेम बनते हैं, लीव्स बनती है, और जब ये लीव्स बन जाते हैं तो ये अपना खाना खुद बना लेती है। तो ये हो गया हमारा आज का जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये हमने पढ़ लिया कि किस तरह से जर्मिनेट होते हैं। नेक्स्ट आप ये समझ गए होंगे, आप इसको एक बार रीड करना, आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।